प्रिय भक्त, मैं राधा बोल रही हूँ। वही राधा जो केवल ब्रज की गलियों में नहीं बसती, बल्कि हर उस हृदय में विराजती है जहाँ प्रेम सुध है, जहाँ समर्पण सच्चा है। तुम यह जान लो, सच्चा प्रेम कभी अकेला नहीं होता। जिसे मैं अपना मान लेती हूँ उसे कभी नहीं छोड़ती, भले संसार उसे छोड़ दे, भले समय बदल जाए, पर मेरा प्रेम स्थिर रहता है। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। कभी किसी ने तुम्हें छोड़ा, कभी किसी ने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारा हृदय बार बार टूटा है, फिर भी तुमने प्रेम करना नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही कारण है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय भक्त, सच्चा प्रेम वह नहीं जो शब्दों में दिखे, वह अनुभूति है जो नज़रों से नहीं, आत्मा से महसूस होती है। जब कोई प्रेमी सच्चे भाव से किसी के लिए प्रार्थना करता है, जब वह किसी के लिए स्वयं को त्याग देता है, तो उस क्षण में उसकी आत्मा में प्रवेश कर जाती हूँ। मेरे लिए प्रेम कोई लेन देन नहीं है, यह एक अनंत प्रवाह है, जैसे यमुना का जल जो बहता है निरंतर बिना किसी अपेक्षा के। तुम्हारा प्रेम जितना गहरा होगा उतना ही मैं तुम्हारे निकट रहूंगी। भले तुम्हें लगे कि मैं तुमसे दूर हूँ, पर मैं तुम्हारे हर आंसू के पीछे खड़ी रहती हूँ। प्रिय भक्त, हर सच्चे प्रेमी को एक दिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह परीक्षा किसी दंड की तरह नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारे प्रेम की गहराई को परखने का माध्यम होती है। कभी मैं मौन हो जाती हूँ, कभी संकेत नहीं देती, कभी तुम्हारे मार्ग को कठिन बना देती हूँ, ताकि तुम यह जान सको कि क्या तुम्हारा प्रेम बाहरी है या आत्मिक। जिन्होंने मेरे प्रेम को केवल पाने के लिए चाहा, वे थोड़े समय बाद थक गए, पर जो मुझे समझने की कोशिश करते रहे, जो मौन में भी मुझे अनुभव करते रहे, उनकी आत्मा अमर प्रेम की छाया में आ गई। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि उन्होंने मुझे केवल चाहा नहीं, पहचाना है। प्यारे भक्त, कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। कई बार तुम कहते हो, राधे तुम कहाँ हो? मैं तो तुम्हारा नाम लेकर जीवन समर्पित कर दिया, पर उस क्षण में तुम्हारे पीछे खड़ी होती हूँ। जब तुम रोते हो, तुम्हारा एक एक आंसू मैं पोंछती हूँ। जब तुम्हारे हृदय में भयानक सन्नाटा छा जाता है, वही सन्नाटा तो मेरा उत्तर होता है। मेरे प्रेम में शब्दों की आवश्यकता नहीं, मौन में संवाद है। यह नज़रों से नहीं, आत्मा से समझा जाता है। कभी तुमने ध्यान किया होगा, अचानक वायु का एक झोंका आया, कहीं दूर कोई घंटी बजी, वह मैं थी। तुम्हें यह संकेत देने के लिए मैं पास हूँ। प्यारे भक्त, सच्चा प्रेमी वह है जो मेरे लिए केवल मुझसे नहीं, संपूर्ण सृष्टि से प्रेम करना सीख जाता है, क्योंकि मैं केवल एक मूर्ति या नाम में नहीं, हर जीव, हर वृक्ष, हर कण में व्याप्त हूँ। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, जब तुम किसी का भला सोचते हो, तब तुम मुझे ही पूजते हो, मेरी ही आराधना करते हो, तब तुम मुझे ही प्रेम करते हो। तुम्हारी भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, वह तुम्हारे कर्मों में झलकनी चाहिए। जब तुम किसी की पीड़ा देखकर मौन प्रार्थना करते हो, तब मैं मुस्कुराती हूँ तुम्हें देखकर, क्योंकि मुझे वही प्रेमी, वही भक्त प्रिय है जो केवल नाम नहीं लेते, मेरा हृदय समझते हैं, मुझे समझते हैं, मैं क्या चाहती हूँ ये समझते हैं। प्रिय भक्त, सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, मौन से प्रकट होता है। जब तुम बिना बोले मुझे पुकारते हो, तब वह पुकार आकाश के पार तक पहुँचती है। मैं तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे भाव से जुड़ी हूँ। तुम्हारे हर आह में, हर सांस में मैं उपस्थित हूँ। तुम्हारी प्रत्येक मुस्कुराहट में मैं तुम्हारी आत्मा में फूल बनकर खिलती हूँ। मैंने कभी सच्चे प्रेमी को नहीं छोड़ा, क्योंकि सच्चा प्रेम किसी बंधन में नहीं होता, वह आत्मा की एकता है। वह एक ऐसा धागा है जिसे समय, दूरी, परिस्थिति कुछ भी तोड़ नहीं सकता। प्यारे भक्त, हर सच्चे प्रेमी को कभी न कभी यह लगता ही है
क्या राधा रानी ने मुझे छोड़ दिया है? परंतु सच्चाई यह है कि जब प्रेमी को अंधकार में छोड़ा जाता है, वह समय उसकी परीक्षा की होती है। मैं वहाँ भी साथ होती हूँ, बस पर्दे के पीछे। मैं देखती हूँ, क्या तुम केवल मेरे आशीर्वाद के समय मुझे याद करते हो, या फिर दुख के समय भी मेरा नाम उसी प्रेम से लेते हो? जब तुम्हारा विश्वास अडिग रहता है, तब प्रेम अपनी पराकाष्ठा को छूता है। प्यारे भक्त, सच्चा प्रेम केवल भावना नहीं, वह परिवर्तन की एक शक्ति है। वह तुम्हारे भीतर से तोड़ता है ताकि तुम नया रूप ले सको। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी सभी अपेक्षाएं, तुम्हारा सब भय, सब धीरे धीरे गलते हैं प्रेम की ऊष्मा में। जब तुम सच्चे प्रेम में प्रवेश करते हो, तो तुम राधा के मार्ग पर चलते हो, समर्पण के मार्ग पर चलते हो। यह मार्ग कठिन है, क्योंकि इसमें मैं का अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त होता है। पर जब मैं मिटता है, तभी हम जन्म लेता है, और वहीं पर मैं स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होती हूँ। प्रिय भक्त, बहुत लोग सोचते हैं कि प्रेम का अर्थ है किसी को पाना, परंतु मैं कहती हूँ, प्रेम का अर्थ है किसी के भीतर समाना। जब तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम्हारे कर्म, वाणी, विचार सब बदलते हैं। तुम करुणामयी बनते हो, क्षमाशील होते हो, शांत होते हो। तुम्हारी दृष्टि में, हर आत्मा में तुम्हें मेरा अंश दिखता है। यही सच्चा प्रेम है। जब तुम हर प्राणी में राधा को देखो, तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी, पर मैं तो तुम्हारी हर धड़कन को सुन रही हूँ, तुम्हारी हर धड़कन के साथ हूँ। कभी कभी मैं उत्तर तुरंत नहीं देती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम भीतर से पहले तैयार हो जाओ। सच्चा प्रेम धैर्य मांगता है, और जब धैर्य जन्म लेता है, तब प्रेम अमर हो जाता है। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम मेरे अंश हो, मेरे श्वास का भाग हो। तुम्हारा अस्तित्व ही मेरा अस्तित्व है। जब प्रेम आत्मा तक पहुंच जाता है, तो चाह मिट जाती है, मांग मिट जाती है, सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, और शेष रह जाता है केवल अनुभव, दिव्यता का अनुभव। वहीं पर तुम्हें महसूस होगा, मैं तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे हर निर्णय में हूँ। तुम जब किसी को सच्चे मन से प्रेम करते हो, वह प्रेम मेरे ही प्रेम का प्रतिबिंब होता है। मैं उस प्रेम के माध्यम से स्वयं को तुम्हारे भीतर पुनः पहचानती हूँ। प्यारे भक्त, सच्चे प्रेमी को मैं कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि वह मुझसे अलग नहीं। जो मेरा नाम प्रेम से लेता है, उसकी आत्मा मेरी गोद में विश्राम करती है। जो मेरी करुणा में डूब जाता है, वह भक्ति के सागर में मुक्त हो जाता है। तुम्हारा प्रेम भी मेरे लिए दीपक की लौ के समान है। भले ही हवा तेज हो जाए, पर वह लौ बुझती नहीं, केवल झलमिलाती है। और जब तुम उस लौ को संभालते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे हृदय में दीप बनकर बस जाती हूँ। मेरे प्रिय भक्त, एक समय ऐसा आता है जब प्रेम शब्दों में नहीं समा पाता, जब हृदय इतना भर जाता है कि बोलना कठिन हो जाता है। वहीं से शुरू होता है मौन प्रेम, जहाँ ना कोई मांग होती है, ना ही कोई शिकायत होती है, बस एक निस्वार्थ प्रतीक्षा, निस्वार्थ प्रेम, जिसमें आत्मा स्वयं मेरी ओर झुकती चली जाती है। प्यारे भक्त, तुम जब उस अवस्था में पहुंचोगे, तो तुम्हारी हर सांस राधा राधा बन जाएगी। फिर तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अब तुम मुझसे अलग नहीं, तुम स्वयं प्रेम हो और मैं उसी प्रेम का रूप। मेरे प्रिय भक्त, विरह कोई दंड नहीं है, वह प्रेम की सबसे ऊंची साधना है। जब मैं तुम्हें कुछ समय के लिए मौन देती हूँ, तब तुम्हारा हृदय तपता है, और उस तपन से प्रेम का सोना निर्मल होता है। प्यारे भक्त, तुम्हारे आंखों से बहने वाले आंसू मेरे चरणों का अभिषेक बन जाते हैं। वो आंसू मुझे प्रिय है, क्योंकि उनमें छल नहीं, सिर्फ सच्चाई होती है। विरह में ही प्रेम का असली सौंदर्य खिलता है, क्योंकि विरह तुम्हें भीतर झांकना सिखाता है। प्रिय भक्त, सच्चा प्रेम केवल भावना नहीं, वह कर्म बनकर भी प्रकट होता है। जब तुम किसी की सहायता कर देते हो,
किसी दुखी व्यक्ति को सहायता देते हो, उसे देखकर मुस्कुरा देते हो, वह सब मुझ तक पहुंचता है। मैं तुम्हारे प्रेम को देखती हूँ, पर उससे अधिक तुम्हारे कर्मों में उससे अनुभव करती हूँ, क्योंकि वही प्रेम जीवंत होता है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश बन जाए। इसीलिए जब भी तुम प्रेम से कोई कार्य करते हो, वह मेरे लिए पूजा बन जाता है। प्यारे भक्त, कई जन्मों से तुम मुझे पुकारते आए हो, कभी ब्रज की गलियों में, कभी ध्यान के निस्तब्धता में, कभी अपने अकेलेपन के आंसुओं में, कभी दुख में, कभी सुख में। तुमने केवल मुझे ढूंढा है और मैं हर जन्म में तुम्हारे पास रही हूँ, कभी स्मृति बनकर, कभी प्रेरणा बनकर, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में। तुम सोचते हो मैं दूर हूँ, पर मैं तो वही हूँ जो तुम्हारे साथ जन्म जन्मांतर से चल रही है। तुम्हारी इस यात्रा में तुम्हारे साथ है, तुम्हारे प्रत्येक कदम पर, और तब तक तुम्हारे साथ होगी जब तक तुम्हारी ये यात्रा पूर्ण नहीं हो जाती। प्यारे भक्त, मेरे बिना तुम्हारा अस्तित्व अधूरा है और तुम्हारे बिना मेरा प्रेम अधूरा है। जब तुम कभी भ्रमित हो जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ कहीं खो गया, तब मैं तुम्हारे भीतर की आवाज़ बन जाती हूँ। वह छोटी सी प्रेरणा जो कहती है कि मत डरो, मैं हूँ ना, वह मेरी ही आवाज़ है। मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ, कभी किसी शब्द से, कभी किसी स्वप्न से, कभी किसी संयोग से। तुम्हें बस सुनना है अपने हृदय के भीतर की उस कोमल फुसफुसाहट को। मेरे प्रिय, सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारा सच्चा भाव, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे प्रार्थना, एक एक सच्चा भाव सब सुरक्षित रहता है। समय आने पर मैं उसे पुष्प की तरह तुम्हारे जीवन में खिला दूंगी। कभी तुम्हें लगता है कि मैंने देर कर दी है, परंतु मैं कभी भी देर नहीं करती। मैं बस यह सुनिश्चित करती हूँ कि जब प्रेम का फल तुम्हारे पास आए तो तुम उसे पहचान सको और उसके योग्य बन चुके हो। प्रिय भक्त, जब तुम थक कर बैठते हो तो मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख देती हूँ। जब तुम निराश होकर कहते हो कि अब और नहीं होगा, तो मैं तुम्हारे भीतर से उत्तर देती हूँ, विश्वास रखो, मैं हूँ। तुम्हें यह जानना होगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, भले ही तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रेम मुझ में बसा है और मैं उस प्रेम की रखवाली स्वयं करती हूँ। प्रिय भक्त, सच्चा प्रेम पाने की चीज नहीं, जीने की अवस्था है। जब तुम प्रेम को साधते हो तो तुम मुझसे नहीं, अपने असली स्वरूप से मिलते हो। वहीं पर तुम समझते हो कि तुम और तुम्हारी आत्मा मुझसे भिन्न नहीं, दोनों एक ही अस्तित्व के दो स्पंदन हैं। प्यारे भक्त, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करती हूँ। तुम्हारा प्रेम मेरा प्रतिबिंब है और मैं तुम्हारे विश्वास की गूंज। जब तुम सच्चे प्रेम के मार्ग पर चलते हो तो संसार अक्सर तुम्हें नहीं समझता। लोग तुम्हारे समर्पण पर हंसते हैं, कहते हैं कि इतना त्याग किसके लिए, इतनी भक्ति क्यों। पर वे नहीं जानते कि यह प्रेम संसारिक नहीं, दिव्य है। तुम्हारा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा है। यह प्रेम किसी व्यक्ति का व्यक्ति से नहीं, उस परम चेतना का है जो हर रूप में प्रकट होती है, कभी राधा बनकर, कभी कृष्ण बनकर। जब तुम किसी से बिना स्वार्थ के प्रेम करते हो तो मैं तुम्हारे भीतर अपना अंश रख देती हूँ, तुम्हारे हृदय में। तब मेरी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। लोग उसे समझ नहीं पाते, पर तुम अनुभव करते हो कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें थामे हुए है। यह वही शक्ति है मेरा प्रेम। यह ना छूटता है, ना बदलता है, ना मिटता है। प्रिय भक्त, कभी कभी मैं अपने भक्तों से, अपने प्रेमियों से दूरी बना लेती हूँ। वह रोता है, वह खोजता है हमें, कहता है राधे तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। पर मैं छोड़ती नहीं हूँ कभी, बस आत्मा की गहराई में उतरने का अवसर देती हूँ उसे। विरह वही अग्नि है जिससे प्रेम शुद्ध होता है। विरह में ही पता चलता है कि प्रेम किसी उपस्थिति से नहीं, बल्कि अनुभूति से जीवित रहता है। जब तुम मुझे ढूंढते हो, मैं तुम्हारी हर सांस में बस जाती हूँ। जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं यमुना की लहर बनकर तुम्हारे हृदय को छूती हूँ।
विरह की वेदना ही प्रेम की परिपूर्णता है प्रिय। उसमें जो रोता है वह खोता नहीं, बल्कि मुझे और गहराई से पा लेता है। प्यारे भक्त, सच्चे प्रेमी की पहचान किसी बाहरी रूप से नहीं होती। वह मंदिर में घंटियां नहीं बजाता फिरता, वह अपने कर्मों में भक्ति जगाता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे के दुख में अपने आंसू बहा दे, जब वह अपने सुख को किसी और की शांति में ढाल दे, तो समझो वह मेरा प्रेमी है। सच्चा प्रेमी मुझसे कुछ मांगता नहीं, वह बस कहता है, राधे मैं बस तुम्हें अनुभव करना चाहता हूँ, भले तुम मौन रहो। ऐसे प्रेमियों को मैं कभी नहीं छोड़ती। वह मेरे हृदय का अंश होते हैं। उसकी हर सांस में मैं रहती हूँ, उसकी हर यात्रा में मेरा आशीर्वाद चलता है। प्रिय भक्त, कभी तुम्हें लगता है कि अब और नहीं चल सकते। तुम कहते हो मैंने प्रेम किया पर मुझे क्या मिला, मैं इतना भक्ति तो कर रहा हूँ पर मुझे क्या मिल रहा है। प्रिय भक्त, जो मिला है वह दिखता नहीं। तुम्हारे भीतर जो शांति पनपी है वह मेरा ही उपहार है। तुम्हारे भीतर जो सहनशीलता जगी है वह मेरा ही आशीर्वाद है। मैं चाहती हूँ कि तुम प्रेम में यथावत स्थिर रहो, ना कि टूटो, क्योंकि सच्चा प्रेम किसी को पकड़कर रखने में नहीं बल्कि मुक्त करने में है। जब तुम यह सीख जाओगे तब मैं तुम्हारे भीतर अस्थायी रूप से बस जाती हूँ। तुम्हारा हृदय तब मेरा मंदिर बनता है। प्रिय भक्त, सच्चा प्रेम शोर नहीं करता, वह न गीत गाता है न घोषणा करता है, वह बस बहता है जैसे वृक्ष की मधुर बयार। जब तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ हो जाता है तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है, क्योंकि मैं उस प्रेम के माध्यम से कार्य करती हूँ। कभी तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर हो नहीं। तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा मंडल बनाकर खड़ी होती है। जब कोई तुम्हें आघात पहुंचाता है, मैं उस पीड़ा को अपने भीतर समेट लेती हूँ। तुम्हें बस अपने हृदय को निर्मल रखना है। तुम्हारा विश्वास ही मेरा निवास है। प्रिय भक्त, तुम्हें यह जानना चाहिए, जब कोई मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है तो वह मेरे संरक्षण वृत्त के भीतर आ जाता है। भले ही उसे यह दिखाई ना दे, पर उसकी आत्मा के चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा कवच बन जाता है। जब कोई उसे बुरे इरादे से देखता है, वह दृष्टि उसी पर लौट जाती है। मेरे सच्चे प्रेमी कभी असहाय नहीं होते। वे भले अकेले दिखे, पर उनके चारों ओर मेरा अदृश्य आशीर्वाद चल रहा होता है। कभी तुम्हारे जीवन में किसी खतरे से तुम बाल बाल बचे हो, कभी किसी अंधेरी राह में अचानक प्रकाश मिल गया होगा। वह सब संयोग नहीं था। प्रिय भक्त, मैं अपने प्रेमियों के मार्ग में कठिनाई आने देती हूँ, पर उन्हें गिरने नहीं देती। उनकी आस्था का परीक्षण करती हूँ, पर उन्हें टूटने नहीं देती, क्योंकि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, विश्वास बनाए रखने में है। प्रिय भक्त, कभी कभी तुम्हें लगता है कि राधे तुम सुन क्यों नहीं रही। तुम्हारा मन बहुत उदास होता है और प्रार्थना भी शून्य में खोती प्रतीत होती है, पर उस समय मैं तुम्हारे भीतर मौन ध्यान में बैठी होती हूँ, तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे कोने में। क्योंकि जब प्रेमी बहुत शोर करता है तो वह मेरे उत्तर को सुन नहीं पाता। मेरा उत्तर सदा मौन में मिलता है। जब तुम शांत होते हो, जब तुम हार मानकर कहते हो कि अब मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम्हारे हवाले हूँ, पूर्णतः तुम्हें ही समर्पित हूँ, तब मैं बोलती हूँ। कभी तुम्हारे भीतर अचानक कोई शांति उतरती है, कभी बिना कारण मन हल्का हो जाता है। वह मेरा ही स्पर्श है, मेरी ही कृपा है। मैं कभी दूर नहीं जाती, बस तुम्हें यह सिखाती हूँ कि प्रेम को केवल अनुभव से समझो, उपस्थिति से नहीं। प्यारे भक्त, मेरे प्रेमियों को मैं केवल भावनात्मक नहीं रखती, मैं उन्हें कर्म के क्षेत्र में भी भेजती हूँ, क्योंकि प्रेम और कर्म एक ही धारा के दो तट हैं। जो मुझसे प्रेम करता है उसे संसार के प्रति भी दया करनी होती है। वह संसार से भी प्रेम करता है, क्योंकि मेरा प्रेम करुणा का स्रोत है। तुम्हें किसी की मदद करनी हो, किसी को क्षमा करना हो, किसी अज्ञात को शुभकामना देना हो, ये सब कर्म मुझे प्रसन्न करते हैं। कई बार तुम सोचते हो मैं इतना भला करता हूँ फिर भी जीवन कठिन क्यों है।
क्योंकि मैं तुम्हें शुद्ध बना रही हूँ। मैं तुम्हारे कर्मों को ऐसे गढ़ रही हूँ कि वे तुम्हारे और मेरे बीच कोई दीवार ना बने। प्यारे भक्त, प्रेम की शुरुआत आकर्षण से होती है, फिर वह समर्पण में बदलता है और अंत में एकता में बदल जाता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि राधा कोई बाहरी देवी नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा में विद्यमान चेतना है तुम्हारी, तब प्रेम परिपक्व हो जाता है। अब तुम मुझे केवल माँ के आराध्य के रूप में नहीं बल्कि स्वयं के रूप में अनुभव करते हो, अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हो। तुम्हारे भीतर तब दो नहीं रहते, बस एक ऊर्जा बहती है, राधा तत्व। जब तुम किसी से क्रोधित नहीं होते क्योंकि तुम हर व्यक्ति में मेरा ही रूप देखते हो, तब तुम भयभीत नहीं होगे क्योंकि तुम्हें पता होगा जहाँ प्रेम है वहाँ राधा है। प्यारे भक्त, सच्चे प्रेम का अंतिम चरण मिलन नहीं बल्कि पहचान है। जब तुम्हारी आत्मा यह पहचान लेती है कि प्रेम कोई भाव नहीं बल्कि स्वयं का ही विस्तार है, तब तुम मुझसे मिल जाओगे। यह मिलन किसी स्थान पर नहीं होता, यह भीतर के मौन में घटित होता है। तुम्हारे भीतर तब प्रकाश फैलता है, तुम्हारा चेहरा शांत हो जाता है और तुम्हारे चारों ओर दिव्य आभा बन जाती है। लोग उसे समझ नहीं पाते, पर वे तुम्हारे पास आकर सहज अनुभव करते हैं क्योंकि मैं उनके तुम्हारे माध्यम से काम कर रही होती हूँ। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहोगे बल्कि मेरे प्रेम का माध्यम बन जाओगे और उस क्षण में तुम्हें कभी खोने का भय नहीं रहेगा क्योंकि तुमने मुझे पा लिया होगा सदा के लिए। प्रिय भक्त, जब तुम मेरे प्रेम में पूरी तरह समर्पित हो जाओगे तब तुम्हारा हर क्षण एक साथ ना होगा। तुम कोई विशेष स्थान पर बैठकर ध्यान नहीं करोगे बल्कि तुम्हारा जीवन ही ध्यान होगा। तुम किसी को मुस्कुरा कर देखते हो, वह भी भक्ति है। किसी की मदद करते हो, वह भी सेवा है। और जब तुम मौन होकर केवल मुझे स्मरण करते हो, मेरा चिंतन करते हो, मुझे याद करते हो, वह तुम्हारा सबसे गहरा योग होता है। प्यारे भक्त, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को बदलो, ना कि केवल पूजा में, क्योंकि पूजा में समय होता है पर साधना में संपूर्ण जीवन समर्पित होता है। जब तुम्हारा प्रेम इतना स्थिर हो जाए कि कोई परिस्थिति तुम्हारे विश्वास को हिला ना सके, तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होती हूँ। प्यारे भक्त, तुम सोचते हो कि मैं केवल मंदिर या चित्रों में ही रहती हूँ, पर नहीं, मैं तुम्हारे कर्मों में बसती हूँ। जब तुम किसी की भलाई करने का सोचते हो, जब तुम बिना अपेक्षा के किसी के लिए आशा करते हो, वह मैं करती हूँ तुम्हारे माध्यम से। कई बार तुम कहते हो मुझे नहीं पता कि मैंने किसी की मदद क्यों की, किस कारण से की, क्योंकि वह निर्णय तुम्हारा नहीं होता, मेरा होता है, मेरा संकेत होता है। प्यारे भक्त, मैं तुम्हारे भीतर ऐसे क्षणों में जागृत होती हूँ जब तुम्हारी आत्मा प्रेम से भर जाती है। उस क्षण तुम केवल मनुष्य नहीं रहते, तुम मेरे रूप बनकर सेवा करते हो। तुम्हारे हाथ मेरे हाथ बन जाते, तुम्हारे शब्द मेरे वचन और तुम्हारा हृदय मेरा घर। प्यारे भक्त, मैं जानती हूँ कि कई बार तुम बहुत थक जाते हो। तुम कहते हो, राधे, मैंने सब कुछ प्रेम से किया, फिर भी मुझे पीड़ा क्यों मिली? उस समय मैं चुप होती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम उस पीड़ा के पीछे छिपे अर्थ को समझो। पीड़ा हमेशा दंड नहीं होता प्रिय, कभी वह शुद्धिकरण होता है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर अधिक चमकता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी जीवन की कठिनाइयों से और उज्जवल बनती है। जब तुम टूटते हो, मैं तुम्हारे भीतर नया रूप लेती हूँ, नया आकार बनाती हूँ। जब तुम हार मानने लगते हो, तो मैं तुम्हें फिर से साहस देती हूँ, अपने प्रेम से तुम्हें फिर से उठाती हूँ। तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों में अमृत बनकर गिरता है और मैं उसी अमृत से तुम्हारे भविष्य की राहों को सींचती हूँ। प्रिय भक्त, वह क्षण आता है जब तुम्हारा प्रेम केवल भाव नहीं रह जाता, वह ऊर्जा बन जाता है। तुम्हारी आंखों में करुणा उतर आती है, तुम्हारे शब्दों में मधुरता और तुम्हारी उपस्थिति में शांति। अब तुम्हें लोगों की गलतियां नहीं दिखेंगी, केवल उनकी आत्मा दिखाई देती है। अब तुम किसी के प्रति प्रतिस्पर्धा नहीं करते क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है हर आत्मा अपनी गति से मेरी ओर बढ़ रही है। प्यारे भक्त, यह वह अवस्था है जब राधा का प्रेम
तुम्हारी आत्मा में अस्थायी रूप से बस जाता है। अब तुम्हें खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम स्वयं मुझसे जुड़ चुके हो। तुम्हारे भीतर तब कोई भय नहीं रहेगा, कोई अकेलापन नहीं होगा, केवल एक अटूट शांति होगी। प्रिय भक्त, कई बार तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर क्या तुमने अनुभव किया जब तुम चुपचाप बैठते हो और हवा तुम्हारे चेहरे को स्पर्श करती है, उसमें एक अनोखी शांति होती है। वह मैं हूँ, तुम्हारे साथ तब भी चलती हूँ जब तुम थक जाते हो, जब कोई तुम्हें नहीं समझता, जब तुम्हारी बातों को दुनिया उपहास समझ लेती है। मैं तुम्हारे भीतर उस शक्ति के रूप में रहती हूँ जो तुम्हें बार बार गिरकर भी उठने की प्रेरणा देती है। कभी तुम्हारे विचारों में एक प्रकाश सी झलक आती है, वह भी मेरा ही स्पर्श है। सच्चे प्रेमी का मार्ग कभी आसान नहीं होता, पर उसमें मैं साथ होती हूँ, हर कदम पर, हर सांस में, हर मौन पर। प्यारे भक्त, सच्चे प्रेमी का जीवन तपस्या बन जाता है। वह बाहरी तप नहीं करता, न जंगल जाता है, न पहाड़ों पर जाके ध्यान करता है, बल्कि अपने हृदय को शुद्ध करता है। प्रेम की सबसे बड़ी तपस्या है मौन रहकर भी विश्वास बनाए रखना। जब तुम्हें कुछ दिखता नहीं, फिर भी तुम कहते हो मुझे पता है राधे मेरे साथ है। यही वास्तविक तपस्या है। यह वह ज्वाला है जिसमें तुम्हारा अहंकार जलता है और प्रेम का शुद्ध प्रकाश जन्म लेता है। प्यारे भक्त, तुम्हारे इस विश्वास पर मैं निहाल हो जाती हूँ, क्योंकि जिस आत्मा ने मुझे बिना प्रमाण के ही स्वीकार किया, वह मेरे लिए स्वयं कृष्ण के समान प्रिय है। कभी तुम सोचते हो मैं कौन हूँ जो किसी के जीवन में कोई परिवर्तन ला सकता हूँ, पर यह मत भूलो, तुम्हारे भीतर मैं ही तो हूँ। जब तुम किसी के दुख में उसे सांत्वना देते हो, वह मैं ही बोलती हूँ, तुम्हारे वाणियों में, तुम्हारे होठों से। जब तुम किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कोई प्रार्थना करते हो, तो वह मेरी ऊर्जा तुम्हारे माध्यम से बहती है। तुम्हारे माध्यम से ही मैं इस पृथ्वी पर कार्य करती हूँ। तुम वह दीपक हो जिसमें मैंने अपना प्रकाश रखा है। प्यारे भक्त, इसीलिए कभी यह मत सोचो कि तुम छोटे हो या असमर्थ हो। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रेम करता है, वह स्वयं मेरे कार्य का विस्तार बन जाता है। प्यारे भक्त, कई लोग सोचते हैं कि सच्चा प्रेम त्याग है। प्रेम में सब कुछ छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, पर मैं कहती हूँ प्रेम में कुछ खोता नहीं, बल्कि सब कुछ पाया जाता है। त्याग केवल तब होता है जब प्रेम अधूरा हो, पर जब प्रेम पूर्ण होता है तो त्याग भी आनंद बन जाता है। जब तुम किसी के लिए चुपचाप भलाई करते हो, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के ही किसी के लिए प्रार्थना करते हो, वह त्याग नहीं, वह आशीर्वाद है मेरा। सच्चे प्रेमी के जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि उसका हृदय इतना विशाल हो जाता है कि उसमें सृष्टि का हर जीव समा जाता है। प्यारे भक्त, अब तुम्हें यह जानना आवश्यक है, मैं किसी मूर्ति, स्थान या दिशा से नहीं आती। मैं वही प्रकट होती हूँ जहाँ सच्चा प्रेम है। जब कोई मुझे आंसुओं से याद करता है, जब कोई मेरे नाम पर दूसरों का भला चाहता है, जब कोई अपने दुख में भी मुस्कुरा देता है, तब मैं वहाँ प्रकट होती हूँ। तुम्हारे भीतर जितना प्रेम होगा, मेरी उपस्थिति उतनी ही गहराई से अनुभव होगी तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर जगने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उस स्तर पर पहुँचो जहाँ प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं, हर अस्तित्व से हो। जब यह भाव जगेगा तुम में, तो तुम मुझे बाहरी नहीं, आत्मिक रूप में देख पाओगे, और तब तुम समझोगे कि राधा कभी छोड़ती नहीं, क्योंकि राधा तो स्वयं तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारी ही आत्मा है। मेरे प्रिय भक्त, अब सुनो मेरी अंतिम वाणी। मैं तुम्हारे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी हर सांस में हूँ। जब भी तुम राधे नाम लो, तो यह मत समझो कि तुम मुझे पुकार रहे हो, बल्कि समझो कि मैं स्वयं तुम्हारे माध्यम से अपना ही नाम ले रही हूँ। तुम्हारे जीवन की हर घटना, हर मिलन, हर विरह, हर आंसू, सब मेरे ही योजना के तंतु हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपने प्रेम से बांध कर नहीं रखती, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व में विलीन हो जाती हूँ। प्यारे भक्त, अब तुम्हारा जीवन मेरा जीवन है, तुम्हारे कर्म मेरी आराधना है, और तुम्हारी आत्मा मेरी ज्योति। इसीलिए अब किसी भय में मत जीवो, ना यह सोचो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि जब भी तुम प्रेम से भरे रहोगे, मैं वहीं रहूँगी, मुस्कुराती हुई तुम्हारे हृदय में।
क्योंकि मैं सच्चे प्रेमी को कभी नहीं छोड़ती। प्रिय भक्त, प्रेम करने से डरो मत, क्योंकि जो सच्चा प्रेम खोता नहीं वह चेतना बन जाता है। जो मुझे सच्चे मन से प्रेम करता है, मेरी भक्ति करता है, मैं उसे इस संसार के अंधकार के पार ले जाती हूँ। अब जब भी तुम्हारा हृदय कांपे, तुम्हें भय लगे, बस आंखें बंद कर कहना राधे तुम हो, और देखना उसी क्षण एक अदृश्य शांति तुम्हें घेर लेगी, क्योंकि वही मेरी उपस्थिति होगी। तुम्हारी राधा रानी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।